इस वक्त हम लोग ज़िला यमुनानगर के ग्राम पंचायत नवा शहर में खड़े हुए हैं, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां ग्राम पंचायत नवा शहर के कुछ लोग हमारे सामने मौजूद हैं और कुछ समस्या गांव की आज जानने के लिए यहां पहुंचे थे। हम पिछले दिनों भी आए थे, कुछ समस्याएं लोगों ने बताई थी, तो उन्हीं समस्याओं के बारे में दोबारा फिर हम जानने के लिए आए हैं कि आखिरकार वो काम कहां तक पहुंचा है और यहाँ पर डिमांड्स जो सरकार से लोग करना चाहते हैं वो क्या है। आपका नाम क्या है जी? रोशन लाल जी। आप जहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त यहाँ, ये क्या चीज़ है? यो भवन है जी, उसका डॉक्टर भवन, अम्बेडकर भवन जी। तो यहाँ ये जो काम आपके गांव में हुआ है यहाँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि नया नया काम है। बहुत बढ़िया काम है क्या जी? अच्छा जी। अब से पहले भी किसी सरपंच ने कराया इस तरह का काम? नहीं, ईब का करवाया जी वो। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं इस काम से? बहुत बढ़िया। और कोई डिमांड हो आपकी? अपने तो गोहर खराब ही रहा जी, हमारा पाइप लगे में जी। ये कहाँ से कहाँ तक है? यो गोहरा जा रहा जी सीधा उद्दमगढ़। हाँ जी। अच्छा। हर एक इंग जा रहा समझे। ठीक है। वो भी ठीक हो या काम। हाँ। खराब ही रहा भी रास्ता। जी जी जी। उसकी डिमांड है कि जल्द से जल्द बने वो। बनना चाहिए जल्द। तो आपका शॉर्टकट भी है वो, मतलब दूसरे गांव से टच करने के लिए? हाँ जी, उद्दमगढ़ है। अच्छा। हाँ जी। तो आपके खेत भी लगते होंगे उस तरफ? हाँ, लग रहे जी। अच्छा, तो किसानों के लिए मतलब राहत होगी अगर वो बन जाए तो? छोटे छोटे जान रहा है पर। हाँ। या तो चाह डले जा जी, या जागदुल लिन जा घूम का। अच्छा, हम अच्छा। टपी नहीं है। ठीक है। पानी। हाँ जी, आगे आ जाओ। आगे जो भाई, सन्नी क्या नाम आपका? आप ये बताइए, जो ग्राम पंचायत नवा शहर में इस वक्त हम पहले भी आए थे, आज फिर आए हैं, तो आपको क्या बदलाव नज़र आया है उस दौरान और इस दौरान? क्या कुछ आपको नई चीज़ें देखने को मिली हैं और क्या कुछ डिमांड आप सरकार से करना चाहते हैं आगे के काम के लिए? बदलाव तो सर बहुत हुआ जी। मेरी आपसे पहले मुलाकात हुई जी जी जी, आप जब आए थे। हाँ। तो काम तो खैर बहुत अच्छे हुए उसके बाद। हाँ। और मैं तो और भी गुजारिश करूँ भी और भी अच्छा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ ये अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर की जगह है, यहाँ कोई हाल बने या कुछ और फैसिलिटी सरकार हमको दे, जैसे रेनूवाला। कैमरामैन से कहेंगे जरा ये सब दिखा दें, आप उस तरफ का जूम करके दिखाएं जरा। जी जी, बोलते रहिए आप। मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं, उन्होंने मतलब कोई ना कोई यहाँ स्कीम भेजनी चाहिए। अच्छा। रेनूवाला है जैसे, उन्होंने भेजना चाहिए यहाँ कोई ना कोई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो अब तक रेनूवाला तो देखी नहीं जी यहाँ तो। अच्छा, आए नहीं अब तक वो? आई नहीं जी। चलो, हम अपने चैनल के माध्यम से हमने पहले भी अपील की थी कि इस गांव में आकर उनको देखना चाहिए, क्योंकि उनको वोट सपोर्ट अच्छा खासा यहाँ से मिला है। दोबारा फिर इनको यहाँ आके देखना चाहिए। लोगों की डिमांड है कि हमारे बीच आएँ और हमारी मांगों को सुने और सरकार तक वो पहुँचाएँ। तो सन्नी जी, जैसे ये शायद अम्बेडकर भवन की यहाँ जगह की बात हो रही है यहाँ पर, तो अगर ये बन जाए, बारात भी मतलब टिकने का बंदोबस्त यहाँ हो जाए, कुछ कोचिंग सेंटर या नॉलेज सेंटर आजकल जी, नॉलेज सेंटर आजकल 25 लाख रुपए सरकार दे रही है नॉलेज सेंटर के लिए, उसमें आदमी कुछ भी कर सकता है। तो आप इसके बारे में क्या कुछ डिमांड करना चाहेंगे आप? हम तो डिमांड करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ हाल बने जी, सभी यहाँ मतलब बच्चे भी पढ़ सकेंगे, कोचिंग सेंटर बन जाए या कोई हॉस्पिटल बन जाए। कुछ ना कुछ तो आना चाहिए सर। अच्छा अच्छा। तो हम सीएम खट्टर साहब से अपने माध्यम से इन लोगों की तरफ से अपील करना चाहेंगे कि नॉलेज सेंटर, आप लोग यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और पीछे युवा भी खड़े हैं, तो यहाँ ये लोग अभी फुटबॉल खेल रहे थे, हम लोगों ने इनको यहाँ देख लिया खेलते हुए, तो इनका पूछने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनको यहाँ क्या कुछ चाहिए, क्योंकि अब युवा, उनके ऊपर देश का, हमारे देश का भविष्य टिका हुआ है। ज़रा हम उनसे भी एक दो सवाल ले लेंगे। पहले अब जो हमारे यहाँ बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे भी पूछ लें कि आखिरकार गाँव में किस तरह के काम यहाँ चल रहे हैं। भाई एक बड़े मियाँ जी थे। हाँ जी, आप बताइए ज़रा, आप इसी गांव के हैं? क्या नाम है आपका? प्रेमचंद जी। आपको कुछ बदलाव नज़र आया है, कुछ मांग करना चाहते हैं या कुछ काम नहीं हो रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं आप। जनाब, यहाँ तो काम जोड़ से कराना जी, लोग करने देंगे, अधूरे पड़े काम। अच्छा। अब इसी के बारे में लगा लियो। इसके बारे में मुझे भी सोचा कि 25-30 लाख रुपया मिल जाए हमारे को, इसका भवन का काम हो जाए, कुछ और काम कर ले, थोड़ा बहुत मतलब किसी की बारात ठहर जा, सारे काम हो जाए। बाकी वो काम अधूरे पड़े। उधर हमने पार्क बनाना था जोड़ पे, वो पार्क का काम अधूरा पड़ा। मिट्टी उठानी थी, स्कूल में मिट्टी गिरनी थी, वो काम अधूरा पड़ा। इसलिए हमारे तो खट्टर साहब से है कि हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा भेजें ताकि हम आपका काम करें, आगे काम करें। तो देखिए, खट्टर साहब से इन्होंने अपील की है। क्या नाम बताया अपना? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने एक डिमांड रखी है यहाँ पर इस वक्त कि यहाँ पर ग्राम पंचायत नवा शहर के अंदर पैसा भिजवाया जाए ताकि एक नया काम यहाँ शुरू किया जाए। जोहड़ की तरफ इन्होंने बताया कि पार्क का निर्माण सोच रहे हैं करने के लिए, उस पार्क का निर्माण हो जाए। यहाँ पर अम्बेडकर भवन की बात हो रही है, वो भी बन जाए ताकि यहाँ बच्चों को खेलने की भी सुविधा प्राप्त हो जाए और उसके बाद और कोई भी बड़ा फंक्शन हो तो यहाँ पर आसानी से किया जा सके। चाचा, आप ये बताइए, आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 70 साल के 70 साल के करीब हो गई है। तो इन 70 सालों में नवा शहर के अंदर
आपको कुछ ऊंच नीच या फिर कमी ज़्यादती, कोई गलत कोई सही, बहुत सी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो आपको कुछ अपने अनुभव के अनुसार कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ ये चीज़ हमारे गांव में होनी चाहिए? हाँ जी। बताओ, क्या कुछ ऐसा आपको लगता है कि मेरे गांव में सरकार ये चीज़ दे? हमारे गांव में जी यहाँ कुछ न कुछ बढ़ना चाहिए, जैसे महिलाओं की मूर्ति रखी गई है जी। कुछ न कुछ बच्चों के अगली पीढ़ी हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आप एससी कोटे से आप लोग आते हैं। हाँ जी, और एससी समुदाय की जो भी स्कीम सेंटर की हो या जो भी स्कीम स्टेट की हो, हाँ जी, तो नवा शहर के अंदर उसको आना चाहिए, है ना जी? हाँ जी। यही आपका कहना है। हाँ जी। तो देखिए, बड़े बुजुर्ग ने 70 साल की उम्र है, तो इन्होंने ये कहा है, कहना तो ये बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन चूँकि ज़बान के अंदर वो अल्फाज इनके आ नहीं रहे हैं, लेकिन हम इनकी फीलिंग या इनके एहसास हम बता देते हैं। ये कहना ये चाहते हैं कि जो भी ऐसी समुदाय की तरफ से, सेंटर की तरफ से या स्टेट की तरफ से जो भी स्कीम इन लोगों के लिए यहाँ पर लॉन्च होती है, उसका पूर्ण रूप से इन लोगों को फ़ायदा यहाँ मिलना चाहिए। क्योंकि जो बहुत सी स्कीमें हैं ऐसी समुदाय के लिए, अब अम्बेडकर जी की तरफ से भी बहुत सी स्कीमें हैं, तो तुरंत प्रभाव से इन लोगों के जो समस्या है, कोई भी समस्या है, उसका तुरंत प्रभाव से निवारण यहाँ पर सरकार को बहुत ज़रूरी प्रभाव से करना होगा, और जैसा इन लोगों ने डिमांड रखी है। भाई कोई और कोई लड़का है, कोई कुछ कहना चाहे यहाँ? भाई कुछ आप कुछ कहना चाहोगे? भाई आप बताओ, जो बच्चे हैं यहाँ खेलते हैं, आपके यहाँ कुछ प्लेग्राउंड है आपके स्कूल यहाँ गाँव के अंदर? नहीं जी। तो प्लेग्राउंड की कोई जैसे जगह हो, कोई ग्राम पंचायत की ओर से? हाँ जी है, इधर बन जाएगा जी, साथ में जगह बहुत बड़ी है जी। बहुत पड़ी है ना? हाँ जी। तो आप चाहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ प्लेग्राउंड ऐसा बने? सही बात है जी, तो हम यही चाहते हैं जी। चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त बच्चे चूँकि खेल के लिए बड़े परेशान होते हैं कि कहाँ खेलने जाए। बहुत ज़्यादा परेशान हो है ना जी? ये तो थोड़ा हाई यहाँ हो गया जी, ग्राउंड बन गया जी। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा यहाँ खेल रहे जी बच्चे से अच्छा। करके जी। तो ये दोबारा फिर कैमरामैन से कहेंगे, ये वॉलीबॉल का जो ये नेट बंधा हुआ है, इसको ज़रूर दिखाएं। ये हम अभी बताना चाहते हैं कि अभी ग्राम पंचायत की ओर से इसको तैयार किया गया है, इस फील्ड को, ताकि बच्चे खेल भी सकें। अब यहाँ बच्चे खेल भी रहे थे, और चूँकि ये प्लेग्राउंड तो है नहीं, लेकिन प्लेग्राउंड की तरफ तौर से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है अभी, लेकिन प्लेग्राउंड की भी यहाँ पर डिमांड इस गांव के अंदर की जा रही है। अभी हमारे बीच में शायद ये सरपंच हैं, लग भी रहे हैं सरपंच की वेशभूषा में। सरपंच साहब, ये बताइए, आपके ग्राम में आज हम आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ बहुत सी समस्याएं पहले भी थी, आज भी लोगों ने कुछ बताई हैं, लेकिन आपकी तरफ से निवारण हो रहा है। पिछली मर्तबा भी हम आपके गांव में आए थे, बहुत सी समस्याएं थी, आपने तुरंत प्रभाव से उनकी तरफ ध्यान दिया है, हमें भी खुशी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो गांव की जो आपके गांव वासी है, उनके जनहित के लिए आप क्या कुछ कदम यहाँ उठा रहे हैं, तो हम वो आपसे जानना चाहेंगे। मैं ग्राम पंचायत नवा शहर से मौजूदा सरपंच जी, एक्स सर्विसमैन सूबेदार मेजर सोमनाथ 2016 से मैं जब से यहाँ सरपंच बना हूँ, 6-7 महीने तो बड़े आराम से निकले हैं, 6-7 महीने जी। उसके बाद जैसे जैसे मैं लोगों के बीच में गया, मैंने लोगों से पूछा क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, किस तरह का है, क्योंकि मैंने भी फौज की सेवा 30 साल 17 दिन की है, उसके हिसाब से मैं ज़्यादातर बाहर रहा हूँ। और गांव की मैंने जो समस्याएं हैं, मेरे मन में, मेरे दिल में बहुत पहले से था कि यहाँ पर जैसे कोई कोचिंग सेंटर नहीं है बच्चों के लिए, कोई खेल का मैदान नहीं है, कोई पार्क नहीं है, रास्ते हमारे एक गांव से दूसरे गांव में जोड़ते थे, वो रास्ता 70 साल से ऐसे ही पड़ा था। हमारे बाप दादा भी उसी में से पानी के बीच में जाते थे, और हम भी जब स्कूल में जाते थे हैबतपुर 76, 78 में उसी पानी के बीच में जाते थे। आगे हमारे बच्चे भी उसी पानी के बीच में जाते हैं, उनके बच्चे भी उसी पानी के बीच में जाते हैं। तो मेरे मन में ये था कि हम तो जैसे कैसे पानी के बीच में चले जाते थे, हमारे दिन जैसे कैसे गुजर गए हैं, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हाँ, वो ऐसे ना, क्योंकि आजकल आप सबको पता है कि सारे साधन है, उस टाइम तो साधन भी नहीं होते थे,
तो हमने कोशिश की और आगे भी हम ऐसी कोशिश करते रहेंगे कि इस गांव का कोई भी काम, मान ले वो अच्छा काम हो। और हमारे को बड़ी दिक्कत आती है, एक तो फंड की हमारे को प्रॉब्लम है। बच्चे चाहते हैं कि यहाँ पार्क बने, खासकर जो युवा बच्चे, खेलने के लिए कोई मैदान नहीं, कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए और बच्चियों के जो यहाँ डिमांड है कि हमारे जो बच्चियाँ हैं वो रोड के ऊपर दौड़ नहीं सकती, तो हमने, और ज़मीन हमारे पास नहीं है पार्क बनाने के लिए, हमने कैसे करके वो जगह की, क्योंकि हमने नया तालाब खुदाई करवा दिया गांव के जो नीचे की साइड में पड़ता है, ऊपर की साइड में जो तालाब था उसका हमने पार्क के रूप में उसको इस्तेमाल करना चाहा और आज वो बन भी रहा है। पर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, ये तो चलता रहता है, पर वो मैं तो यही चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी बन जाए। और आगे जो हमारी जो बच्चियां हैं, खासकर जो बेटियां हैं, उनको बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी बने। साहब एक आप बात दिमाग में अभी आई है कि आप ये जो पार्क है और ख़ास तौर से जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इस वक्त, ये अभी मैं 2 गांव में गया भी था, वहाँ नॉलेज सेंटर के नाम से एक स्कीम आ रही है 25 लाख रुपए की, जैसे लोगों ने बताया। वो तो आप वीडियो ब्लॉग से आप पता करेंगे कि ये स्कीम है क्या, किस तरह की है, कौन बनवा रहा है। तो इस तरह की अगर यहाँ पर हमारी तरफ से ये कर राय है, वो तो आप कबूल करें ना करें वो आपके ऊपर है, तो लाने की यहाँ कोशिश करें। नॉलेज सेंटर में आप कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं या कुछ और फंक्शन उसके अंदर करें तो वो भी हो सकता है। तो अगर वो फंड यहाँ पर लग जाए, क्योंकि हम ये प्लॉट देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्लॉट है, यहाँ अच्छी बिल्डिंग यहाँ तैयार भी आपकी हो सकती है। तो थोड़ा कोशिश कर लीजिएगा आप अपनी तरफ से। और दूसरी ये कहना चाहेंगे कि जो आप बना रहे हैं यहाँ जलघर, तो इसको भी तो तुरंत प्रभाव से, आपने शायद बहुत पहले से यहाँ काम लगाया हुआ है। हाँ जी, यहाँ पर ये जब से मैं सरपंच बना उससे पहले भी यहाँ इसकी जो 4 दीवारी थी वो गिरी पड़ी थी, और मैंने लेटर लिखा SDO साहब सढौरा को, भाई हमारे यहाँ दिक्कत आती है, 4 दीवारी नहीं है, कोई भी उसमें जानवर घुस जाते थे या कोई और भी दिक्कत आती थी। तो वो रिक्वेस्ट करने के ऊपर SDO साहब ने हमारी बात सुन ली और उसमें भी काम लगा हुआ है और ये तकरीबन कंप्लीट होने जा रहा है। तो इसमें काम चल रहा है, आप सब देख भी रहे हैं। तो मेरी तो इच्छा यही है कि हमारा गांव दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, और मेरी पूरे ग्रामवासियों से यही प्रार्थना है कि सहयोग करें, सार्वजनिक जो काम है उसमें सहयोग करें, और ताकि हमारे जो काम है वो सुचारू रूप से जल्दी हो। ठीक है सर जी। चलिए, तो ये थे सरपंच सोमनाथ जी। तो ये सरपंच सोमनाथ जी थे, तो हमारे साथ जुड़े हुए थे इस वक्त, इन्होंने पूरी जानकारी दी। उससे पहले हमने ग्रामवासियों की जितनी भी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करी वो आप लोगों ने सुना है बखूबी। हम हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहेंगे, जो इन लोगों ने डिमांड्स रखी हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है, तो तुरंत प्रभाव से इनकी ये डिमांड्स पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी भारत देश के ही निवासी हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे सभी दर्शकों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि इन लोगों का मैसेज हर जन तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और इनकी समस्याओं का समाधान तुरंत प्रभाव से हो सके। धन्यवाद।